ਧੂਰੀ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਜਿੱਧਰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 2014 ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ 2 बार चुन के लोकसभा गए। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि आम आदमी पार्टी भगवंत मान साहब को 2022 का इलेक्शन धूरी हलके से लड़ाने जा रही है। धूरी हलका भगवंत मान साहब का लोकसभा क्षेत्र संगरूर उसमें आता है। भगवंत मान साहब का अपना होम टाउन भी संगरूर जिले में आता है। आम आदमी पार्टी हैज डिसाइडेड that Aam Aadmi Party's CM candidate of 2022 elections will contest the assembly elections from the constituency Dhuri. Dhuri constituency falls under the Sangrur district, which is also the hometown of Bhagwant Maan Sahab. Dhuri constituency falls under the Lok Sabha seat of Sangrur, which is also the seat which Bhagwant Maan Sahab has represented in the Lok Sabha in the year 2014 and 2019. हमें विश्वास है कि इस बार धूरी के लोग बहुत प्यार और आशीर्वाद भगवंत मान साहब पे बख्शेंगे और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से भगवंत मान साहब धूरी हलके से इलेक्शन जीतेंगे। आम आदमी पार्टी साफ तौर पे 2022 के इलेक्शन की फ्रंट रनर बनती नजर आ रही है। सारे ओपिनियन पोल्स, सारे सर्वे ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आम आदमी पार्टी केवल अपने सीएम उम्मीदवार का हल्का आज नहीं बता रही, बल्कि पंजाब के आने वाले 2022 में जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनका हल्का क्या होगा वो हम बताने जा रहे हैं, जो आज हमने बताया है। पंजाब के लोग एक बदलाव चाहते हैं। पिछले 50 सालों से पंजाब में 26 साल अकालियों की और 24 साल कांग्रेसियों की सरकार रही। बीते 50 सालों में अकालियों और कांग्रेसियों ने मिलकर पंजाब को लूट लिया, बेच खाया। अब पूरा पंजाब एक आवाज में कह रहा है कि एक मौका केजरीवाल नू, एक मौका आम आदमी पार्टी नू। पंजाब बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पंजाब के लोग एक मौका देना चाहते हैं। भगवंत मान साहब को एक मौका देना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी मजबूती से अपनी सरकार बनाएगी और हम सबके प्यारे, हम सबके लाडले भगवंत मान साहब पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री बनेंगे। धूरी हलके से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से मान साहब जीतेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पंजाब में बनेगी। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आज इलेक्शन का इंचार्ज मैं हूं, को इंचार्ज मैं अनाउंसमेंट करूंगा। मान साहब पूरे पंजाब में घूम घूम कर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। पंजाब के लोग मान साहब को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं। और मान साहब हमेशा से लोगों के बीच रहने, लोगों के बीच सारा समय बिताने, लोगों के बीच विचरने के लिए जाने जाते हैं। तो मान साहब लोगों के बीच हैं, मैं आपके कैमरे के सामने हूं। देखिए, हर इलेक्शन की अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है और एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत हमने इस हलके को चुना है। ये मान साहब का अपना हलका है, मान साहब के लोकसभा हलके में आता है। नहीं, मान साहब पूरे पंजाब में कहीं से भी लड़ेंगे तो जीतेंगे। पूरी पंजाब की आवाम मान साहब से बेशुमार मोहब्बत करती है। लेकिन ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, हमारी रणनीति है।
हम नहीं चाहते कि मान साहब को हम एक सीट पे लिमिट कर दें, उनकी सारी एनर्जी, सारे समय उनका एक सीट पे जाए। मान साहब पूरे पंजाब भर में कैंपेन करेंगे, माझे में करेंगे, द्वाबे में करेंगे, मालवे में करेंगे। तो मान साहब एक पैन पंजाब लीडर हैं और आम आदमी पार्टी उनके समय का बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहती है। मौजूदा विधायक है वहां के दलवीर गोल्डी, कैसे उसको देखते हैं? कंपटीशन किसको मानते हैं, कौन सी पार्टी? देखिए, मान साहब के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपटीशन है। धूरी हल्का वो हल्का है जो 2014 में भी लोकसभा में भी मान साहब जीते। जब लोकसभा में उनके सारे हलकों का अगर आप असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज के आंकड़े उठाकर देखें तो 14 में भी जीते, 19 में भी जीते। और मान साहब आज उस शख्सियत, उस उम्मीद का नाम है जो पंजाब के 117 हलकों में से कहीं से भी लड़ते तो वो जीतते। और आज मान साहब को पंजाब के लोगों ने, खास करके धूरी के लोगों ने बड़े प्यार से और बड़े आदर सत्कार से उनसे दरख्वास्त कर कर कहा कि आप हमारे हलके से लड़ें। तो मान साहब ने यह फैसला लिया, पार्टी ने यह फैसला लिया कि मान साहब को मैदान में धूरी हलके से उतारा जाए। बताएं, पहले ये वाला कर लें सर। आम आदमी पार्टी is open to have alliance with the third front at the national level. यार पंजाब इलेक्शन की बात हो रही है, आप कहां थर्ड फ्रंट पे पहुंच गए? वी आर, दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। I don't have an answer to this. It's a hypothetical question. एक वोट केजरीवाल लो, वो भी है, वो तो है ही, वो तो चेहरा है हमारे इलेक्शन। मान साहब तो हमारे इलेक्शन का चेहरा है, पर पंजाब के एक एक इंसान के दिल में बसते हैं अरविंद केजरीवाल। पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल से बेशुमार मोहब्बत करते हैं। आज पंजाब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की ये जो जोड़ी है, ये 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 साबित होगी। इसीलिए पंजाब के लोग जहां जाते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी जबान नहीं कह रहा, लोगों के बीच जाकर आप सुनिए, लोग कहते हैं एक मौका केजरीवाल को, एक मौका भगवंत मान को, एक मौका झाड़ू को, एक मौका आम आदमी पार्टी को। और 2015 से 2021 तक 6 साल आम आदमी पार्टी ने जो एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में दिखाया है, जिसके बारे में पंजाब के लोग जानते हैं,